सभी भक्तों को जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ। स्वागत है अपने प्यारे से YouTube चैनल गोगाजीपुर सल में। अक्सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भक्ति भावना और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां देता रहता हूं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। यहाँ आपको नई से नई जानकारियाँ भक्ति और भावना से मिलती रहेंगी। आज जो जानकारी मैं आपके सामने लाया हूँ वह जानकारी है माता काली के ऊपर कि जब किसी के ऊपर सवारी आती है और वो अपने आप को माता काली बताती है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वह माता काली है या कोई प्रेत है। क्योंकि ऐसा होता है जब किसी दरबार के अंदर किसी पे सवारी आती है और वो अपने आप को माता रानी माता काली की सवारी बताने लगती है और कई भगत लोग उसे सिद्ध भी कर देते हैं कि माता काली की सवारी है। उसकी पूजा पाठ करानी शुरू कर देते हैं और उसके बाद उस घर में समस्याएं आनी खड़ी हो जाती हैं। तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी गाइडेंस, एक छोटे से कुछ लक्षण, एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है ये जानकारी आपके काम की हो, कहीं ना कहीं इस तरीके की बात आपके सामने आ जाए और उसको आप समझ सके। देखिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सवारी आई और वो अपने जीभ निकाल लेती है और जीभ निकाल के कहने लगती है कि मैं माता काली हूँ, तो उस समय हमें ये चेक करना है कि ये माता काली है या कोई प्रेत है। उसको हम कैसे पकड़ें? इसके लिए कुछ लक्षण होते हैं और उस लक्षणों के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति के ऊपर जब सवारी चढ़ी और वो जीभ निकालने के बाद अपनी महिमा का गुणगान करने लगे तो वह माता काली नहीं हो सकती। सबसे पहला लक्षण ये। दूसरा लक्षण यह है खुद की बढ़ाई करना। मान लीजिए मैं अपने आप में अपनी बढ़ाई स्वयं थोड़ी ना करूँगा, उसी तरीके से माता काली अपनी बढ़ाई स्वयं करेंगी क्या? वो जब अपने बारे में बहुत बड़ाई करने लगे, बोले मैं ये कर दूँगा, मैं तुझे मार दूँगा या ये कुछ कर दूँगा, बढ़ाई करने लगे, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो वह माता काली की सवारी नहीं हो सकती। माता काली इस तरीके से अपनी खुद की बढ़ाई नहीं करती हैं। तीसरा लक्षण भेंट मांगना। जब जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी खेल रही है और वह भेंट मांगना शुरू कर देती है कि मैं माता काली की सवारी हूँ, माता काली हूँ, मुझे मुर्गा, बकरा, अंडे ये मुझे भेंट चाहिए, अगर ये भेंट आपने नहीं दी तो मैं आपको मार दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो वह माता काली की सवारी नहीं हो सकती, वह प्रेत की सवारी है। क्योंकि माता रानी भाव की भूखी होती है। वो किसी भी सात्विक भोग से आपकी पूजा को स्वीकार कर सकती हैं। सात्विक भोग से ही आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं। वह कभी भेंट नहीं मांगती कि मेरे को बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए, ये चीज़ की भेंट चाहिए, वो चीज़ की भेंट चाहिए। जो भी आप अपनी स्वेच्छा से सात्विक प्रसाद में देते हैं उनको, उसी को स्वीकार करके माता रानी हमारे ऊपर कृपा कर देती हैं। तो वह स्थिति में वह प्रेत है जो उसके ऊपर खेल रहा है। अगला लक्षण रूप बदलना। जब सवारी चढ़ रही है और वो बार बार अपना रूप बदले, तो वह कभी माता काली बन जाए, कभी कोई जिंद बन जाए, कभी अन्य चीज़ बन जाए,
तो वह माता काली की सवारी नहीं हो सकती, क्योंकि माता काली बार बार रूप नहीं बदलती। अगला लक्षण जयकारे लगाना। जब व्यक्ति के ऊपर सवारी आए और वो खुद के अपने जयकारे लगाने लगे कि माता काली की जय, माता काली की जय, तो वह माता काली की सवारी नहीं हो सकती, क्योंकि जो शक्ति होती है वह शक्ति अपने से उच्च कोटि की शक्तियों के जयकारे लगाती है, और सम्मान में अपने साथ चलने वाली शक्तियों के जयकारे लगा सकते हैं, लेकिन खुद के जयकारे नहीं लगा सकती। अब मैं हूँ, क्या अगर मैं कहीं जाके बैठूंगा या कहीं भी हूँ या आप हो, तो आप अपने नाम के जयकारे लगाओगे क्या कि नेमपाल सिंह की जय? तो जो शक्ति है, यदि ओरिजिनल माता काली की सवारी है तो वह खुद के जयकारे नहीं लगाएगी, अपने से उच्च कोटि की शक्तियों के जयकारे लगाएगी। ये चीज आपको पकड़ना है। उससे अगला लक्षण होता है डराना। जो सवारी उसके ऊपर खेल रही है वह आपको डराने लग जाए कि यदि मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, तूने मुझे भेंट नहीं दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इस घर का सर्वनाश कर दूंगा, इस घर का सत्यानाश कर दूंगा या कर दूंगी। वह जितना ज़्यादा आपको डराने की कोशिश करेगी तो वह माता काली की सवारी नहीं हो सकती, वह प्रेत की सवारी है। इस चीज़ को पकड़ना और इस चीज़ को, जिसके पास अच्छी दृष्टि होती है, अच्छी इष्ट की कृपा होती है, वही पकड़ पाता है। अन्यथा बहुत सारे दरबार के अंदर माता काली के स्वरूप में प्रेत सवारी ले जाते हैं और भगत उनको माता काली सिद्ध करके उनकी पूजा पाठ उनके घर में शुरू करा देते हैं और नई से समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण है, जिस लक्षण को मैंने अपने नॉर्मली, यदि आपके पास इष्ट की कृपा नहीं है उसके बावजूद भी आप इसको समझ के आप ये खुद थोड़ा सा पहचान सकते हो कि सवारी प्रेत की है या माता रानी की है। तो ये छोटी सी नॉर्मल छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ समय समय पर। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब से फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। प्रत्येक रविवार को बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का दरबार ग्राम पुरसल, पोस्ट आदमपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में लगता है, जो कि निःशुल्क लगता है। आप किसी भी तरीके से नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप दरबार आ सकते हैं। दरबार निःशुल्क है। सभी भक्तों को जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ।